गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को जैसा कि पता है हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो आज भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है बेसिकली वो ऐसा टॉपिक होता है जिसमें हम लोग को कुछ पैटर्न फॉलो करने पड़ते हैं। उस पैटर्न के अनुसार ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है कि कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा प्रॉब्लम और कौन सा पैटर्न यूज करना चाहिए, सबसे जरूरी ये होता है। नहीं तो होता क्या है कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और भूल जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग 100 प्रॉब्लम 150 प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, लेकिन भूल गए कि कॉन्सेप्ट क्या था। तो उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग को ही पैटर्न बोला जाता है। तो आज हम 2 पॉइंटर अप्रोच या 2 पॉइंटर का पैटर्न देखने वाले हैं कि क्या होता है 2 पॉइंटर, उसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उस 3 टाइप से 2 पॉइंटर हम 3 डे में कवर करेंगे। आज डे 1 है, तो डे 1 में आज हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन का 2 पॉइंटर देखने वाले हैं और उसी के बेस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो बताते हैं, फिर 2 पॉइंटर अप्रोच डिस्कस करेंगे और उसके बाद से हम 2 पॉइंटर के टाइप्स भी देख लेंगे कि कैसे कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर लीड कोड का 26 है, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम दी सॉर्टेड अरे। सो बेसिकली हमारा जो पैटर्न है वो पैटर्न है हमारा 2 पॉइंटर। ओके, तो 2 पॉइंटर का मतलब क्या हो गया कि हम लोग इसमें कोई 2 पॉइंट बिंदु लेंगे, कोई 2 पॉइंट लेंगे। मे बी वो पॉइंट आई हो, जे हो, स्टार्ट हो, इंड हो, ये भी हो सकता है, हाई हो, लो हो। बेसिकली इन्हीं चीजों पे हम अपना 2 पॉइंटर सॉल्व करते हैं। अब 2 पॉइंटर कैसे सॉल्व होता है, तो 2 पॉइंटर को हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक अरे है, आपको बताते हैं कि 2 पॉइंटर पहले काम कैसे करता है, फिर आपको जो प्रॉब्लम है वो बताएंगे और कैसे इसमें हमारा कोई अरे है। मान लीजिए कि एक है, ये 2 है, ये इसमें 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो 2 पॉइंटर का सबसे पहला रूल ये होता है कि अरे सॉर्टेड होना चाहिए। क्यों सॉर्टेड होना चाहिए? क्योंकि हम लोग जो इसका काम करते हैं 2 पॉइंटर का वो इंडेक्सिंग बेस्ड होता है। अगर अरे सॉर्ट नहीं होगा तो हमारा इंडेक्स का पोजीशन गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए 2 पॉइंटर कभी भी हम अप्लाई करेंगे तो अरे सॉर्टेड होना चाहिए, वो पैटर्न सॉर्टेड होना चाहिए, तो हम लोग उस पर 2 पॉइंटर का अप्रोच लगा सकते हैं। तो सबसे पहले चीज माइंड में ये रखना है कि वो सॉर्टेड होना चाहिए। अब 2 पॉइंटर लगता है कैसे है, तो 2 पॉइंटर बहुत सारे तरीके से लगता है। 2 पॉइंटर मान लीजिए हम 2 एलिमेंट लिए हैं, आई है और जे है, तो जो दोनों होगा वो सेम डायरेक्शन में जा सकता है। या ये भी हो सकता है 2 पॉइंटर के लिए कि हमारा एक एलिमेंट इस बैकवर्ड जाए और एक एलिमेंट जो है हमारा वो फॉरवर्ड जाए। तो वैसे भी 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज करते हैं। एक होता है कि स्लो और फास्ट, मतलब कि उसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट हमारा जो है, मान लीजिए आई 1 चल रहा है तो हमारा जे 2 बढ़ रहा है, वो +2 से बढ़ रहा है। ऐसे भी 2 पॉइंटर अप्रोच का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग 2 पॉइंटर का यूज करेंगे तो बेसिकली जो हमारा अरे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। पहली पहली थिंग्स यही है कि अरे जो हमारा है वो सॉर्टेड होना चाहिए। और उसमें हम लोग या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं, हाई लो जा सकते हैं, यही होता है। तो हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा जो है 2 पॉइंटर का वो टाइप 1 रहने वाला है। अब टाइप 1 में क्या होता है, हम लोग जो टाइप 1 सॉल्व करने वाले हैं उसमें हम लोग बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन देखेंगे। टाइप 1 क्या है हमारा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो हमारा हम अपना एलिमेंट मूव करेंगे दोनों को सेम डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। बशर्ते ये होगा कि हमारा जो एक एलिमेंट होगा, आई हमारा यहाँ पे होगा और जी हमारा यहाँ पे होगा। तो आई होप प्रॉब्लम आप समझ रहे हो कि 2 पॉइंटर यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बोला हुआ है। प्रॉब्लम को पढ़िए कि रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द सॉर्टेड अरे। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि हमेशा सॉर्टेड अरे पे ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर अरे सॉर्टेड नहीं होगा तो हम लोग को क्या हो सकता है, रॉन्ग आंसर आ सकता है। और क्वेश्चन में अगर कहीं भी कुछ भी दिया होता है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को बनाना। तो इसमें सॉर्टेड दिया हुआ है तो हम लोग बेसिकली समझ जा रहे हैं अप्रोच कि हम लोग को 2 पॉइंटर से जाना सही रहेगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 1 2। सो
हम अपना इसमें 1 1 2 डाल देते हैं। ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, हमारा array का एलिमेंट है। अब 2 पॉइंटर अप्रोच में मैंने बताया कि हम टाइप 1 देख रहे हैं। टाइप 1 में कौन सा हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। टाइप 1 डिस्कस कर रहे हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि हम लोग एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट, और या फिर इंड से फर्स्ट मूव की तरफ मूव करेंगे, तो ये कौन सा होगा, बैकवर्ड हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हमारे अरे का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे आपको हम बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, ड्राई रन करके दिखाएंगे जिसको हम लोग कैसे इसमें से रिमूव डुप्लीकेट करेंगे। और हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 है एंड 2 है। तो अगर हम इसमें से डुप्लीकेट हटा, डुप्लीकेट कौन सा है, तो हमारा जो 1 डुप्लीकेट है। तो अगर हम इसमें से जब डुप्लीकेट हटाते हैं तो हम लोग के अरे के पास कौन सा अरे मिलेगा, सिर्फ उसमें 2 एलिमेंट बचेंगे, 1 और 2। तब इसको हम लोग जो फॉरवर्ड ले रहे हैं तो उसमें हम सॉल्व इसको कैसे कर सकते हैं। सॉल्व हम कर सकते हैं कि जो हमारा ये यहाँ पे आई है और यहाँ पे हमारा जे है। तो सबसे पहले अगर हम इसका एल्गोरिथम देखें, एल्गोरिथम अगर हम इसका देखें, डिस्कस करें, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा आई और जे, सबसे पहला कंडीशन तो यही होगा ना उसमें कि हमारा जो आई है वो हमारे कभी भी जे के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल हो जाता है मतलब क्या है कि डुप्लीकेट है। लेकिन हम लोग को डुप्लीकेट तो चाहिए नहीं, हम लोग को डुप्लीकेट रिमूव करना है। तो चलिए आई और जे तो रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के बाद भी हम लोग को इन प्लेस करना है। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि इन प्लेस रिप्लेस करना है। इन प्लेस रिप्लेस करने के लिए क्या हम कोई दूसरा अरे नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए अगर हम ब्रूट फोर्स इसका देखें तो इसका ब्रूट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे कि सीधे एगो दूसरा अरे बनाएंगे, आंसर अरे, और आंसर अरे में अगर डुप्लीकेट नहीं है तो आंसर में इसको स्टोर कर दो। काउंट 1 आता है तो आंसर में स्टोर कर दो। ठीक, यहाँ पे तो वो करना नहीं है, यहाँ पे तो हमको क्या करना है, ब्रूट फोर्स ऑप्टिमल करना है और इन प्लेस करना है। तो देख लिए कि आई अगर हमारे जे के इक्वल नहीं होना चाहिए, सबसे पहले कंडीशन तो ये होता है। अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि हम आई वाले जगह को बढ़ा दे। मान लीजिए कि अगर हमारा जे के बराबर नहीं है तो यूनिक है, तो यूनिक है तो आई बढ़ा देंगे और जो है इसमें इसको डाल देंगे। मतलब कि क्या कि अगर हमारा ऑरे के आई जो होगा उसमें हम अपना ऑरे ऑफ जे डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे तो यूनिक मिला है तभी ना आगे बढ़ाया आई, तो यूनिक मिल गया है तो आई को आगे बढ़ा दिए, आई यहाँ बढ़ गया, इसमें हम अपना जे को स्टोर करा दिए, तो ये जो हमारा है 2 इधर आ गया, तो 1 और 2 दोनों यूनिक एलिमेंट मिल गए। पर हमको क्या क्या रिटर्न करना है, हमको अरे रिटर्न नहीं करना है, इसमें हम लोग को काउंट रिटर्न करना है कि काउंट इसमें कितना हो रहा है। तो 2 ये हो रहा है, अगर 1 को हटा दिए तो 2 हो गया। तो यहाँ पे आई 0 पोजीशन पे था, आई कहाँ पे था, 0 पोजीशन पे था। आई बढ़ा के कहाँ पे किए, 1 पोजीशन पे किए। तो 1 पोजीशन पे किए तो जब रिटर्न करना होगा तो हम आई प्लस 1 रिटर्न कर देंगे। बेसिकली क्यों, क्योंकि आई स्टार्ट हुआ है 0 से, तो स्टार्ट 0 से हुआ है तो 1 तक जाएगा। तो नहीं, वैसे नहीं करना है, 1 तक तो गया लेकिन हम लोग उसके अगले इंडेक्स तक लेके जाना है, तो आई प्लस 1 रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर हम इसका कोड लिखने जाएं तो कोड कैसे लिखेंगे, अगर आप यहाँ पे इसका कोड लिखने जाते हैं तो कोड कैसे लिखिएगा, कोड लिखिएगा कि मान लीजिए आई को हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई 0 से स्टार्ट हुआ, फिर फोर लूप लगा के जो हम आपको जे बताए तो जे कहां से, अगले एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। यहां से आई स्टार्ट हुआ है, यहां से जे स्टार्ट हुआ है, तो जे बेसिकली 1 पोजीशन से अरे के स्टार्ट हो रहा है, और जो ये हमारा जे होगा यही पूरे अरे पे विजिट करेगा एक एक करके, और फिर उसके बाद से क्या कर देंगे, इफ लगा देंगे। अब इफ में क्या लगाएंगे, इफ में लगाएंगे कि अगर हमारा नम्स ऑफ आई यूनिक होना चाहिए, तो यूनिक होने के लिए क्या, नम्स ऑफ आई मतलब कि पिछला आई जो आई है जे के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, तभी नहीं यूनिक होगा। तो आई नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे। हाँ, अगर यूनिक है, अब तो मान लीजिए कि यूनिक हमको मिल गया, अब यूनिक मिल गया तो हमको क्या करना चाहिए, यूनिक मिल गया है तो हमको आई को आगे बढ़ा देना चाहिए, क्या कि आई खुद यूनिक है, यूनिक को ही ना आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए डुप्लीकेट मिलेगा तो आई को बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, आई को आगे बढ़ा देंगे और उसमें क्या कर देंगे, हम अपने आई में हम अपने जे को स्टोर करा देंगे। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है।
कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का 2 पॉइंटर यूज हो रहा है, इसमें हम 2 पॉइंटर कैसे यूज करें। लास्ट में हम लोग को क्या रिटर्न करना है, हम लोग लास्ट में अपना रिटर्न कर देंगे i+1। पाइथन वालों के लिए भी हो गया, जावा वालों के लिए भी हो गया। दो तरीके से कोड यहाँ पे सॉल्व। अब 2 पॉइंटर कैसे हुआ, तो आपको बताते हैं 2 पॉइंटर कैसे हुआ। ये हमारा i है, ये एगो पॉइंट है, ये हमारा j है, एगो पॉइंट है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हुआ, हमारा 2 पॉइंटर अप्रोच हुआ। अब इसका आपको ड्राई रन बता दे। ड्राई रन तो वैसे बता है, इस एलिमेंट को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। आई हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। जे हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो कंपैरिजन करेंगे, क्या आई और जे के इक्वल है, हाँ दोनों इक्वल है। तो क्या हम लोग को आई बढ़ाना है, बढ़ाएंगे ही नहीं, आई घुसेंगे ही नहीं कंडीशन में ना। फिर हमारा आई क्या होगा, आई यहाँ आ जाए, जे हमारा आई नहीं बढ़ेगा, सिर्फ जे बढ़ेगा, जे यहाँ पे बढ़ गया। क्या आई और जे इक्वल है, नहीं, आई और जे इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले तो जीरो का तो जीरो रह गया, इक्वल नहीं है। तो अब क्या हमारा आई आगे बढ़ेगा ना, तो हमारा आई जो है आगे बढ़ के यहाँ पे आया। अब हमारा आई जो है कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया है। तो अब आई में हम लोग को क्या, ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो 1 हमारे किसके, इसके प्लेस पे आ जाएगा। फिर जो हमारा जे है, फिर जे आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, देख रहा है हाँ दोनों सेम है, तो हम लोग को इस लूप में, इफ वाले लूप में जाएंगे ही नहीं। फिर जे आगे बढ़ा, फिर देख रहे हैं कि सेम है, तो इफ वाले लूप में जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन फिर जब हमारा जे आगे बढ़ेगा तो देख रहा है कि हाँ हई जो पिछिलका आई है और ई है, दोनों सेम नहीं है। अब जब दोनों सेम नहीं है, तो अब हमारा जो 2 है वो उठ के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा 2 यहाँ पे आ गया, और हमारा आई कहाँ हो गया, यहाँ आगे आ गया। अब फिर देख रहे हैं जे को आगे बढ़ाएंगे, फिर हमारा जे जब आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे आ रहे हैं, तो पिछले से बराबर है, तो बराबर है तो आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। फिर हमारा जे जो है यहाँ पे है, अब फिर देख रहे हैं तो क्या अलग अलग है, यूनिक है, हाँ यूनिक मिल गया। तो यूनिक मिल गया तो क्या होगा, अब हमारा आई फिर आगे बढ़ेगा, और जब हमारा आई को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो आई के पोजीशन पे क्या आ जाएगा, अब हमारा 3 आ जाएगा। फिर उसी तरह हमारा जे आगे बढ़ा, दोनों सेम है, फिर जे आगे बढ़ा, फिर डिफरेंट मिला, तो ये हमारा जो 4 है उठ के कहाँ आ जाएगा, इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो हम लोग को ये जो है नया वाला, इधर कौन सा एलिमेंट जा रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको बस आई के अंदर कितना एलिमेंट आ रहा है वही रिटर्न करना है। तो आई के अंदर कितना एलिमेंट आ रहा है, 1 2 3 4 एलिमेंट आ रहा है, 5 एलिमेंट आ रहा है, 1 2 3 4 5। लेकिन आई हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है, तो एक प्लस करना पड़ेगा ना, तो 4 और 1 5 आंसर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटपुट में हमारे 5 है। तो आई होप प्रॉब्लम समझ आया हो। तो अब चलिए इसको हम अपना सॉल्व करते हैं, बना के दिखाते हैं कि क्या मैंने प्रॉब्लम जो सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं है। इसको थोड़ा सा जूम कर देना चाहिए। सो और आई होप कि आपको प्रॉब्लम समझ आ रही हो। कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, कैसे हुआ है बताइए, तो बताएंगे, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। बताने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो समझना, पढ़ना अलग चीज होता है और समझना अलग चीज होता है। तो समझिए, पढ़िए मत, समझना चाहिए। तो समझ समझ के बता रहे हैं हम आपको भी, और इससे क्या होगा कि हम भी समझेंगे और आप भी समझेंगे कि कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, बिहाइंड द सीन क्या होना चाहिए। तो नॉर्म्स ऑफ जे में हम लोग क्या, नॉर्म्स ऑफ आई में हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, नॉर्म्स ऑफ आई में हम लोग अपना नॉर्म्स ऑफ जे यहाँ पे स्टोर कर देंगे। और रिटर्न हम लोग को क्या करना है, रिटर्न हम लोग को करना है i+1 को। तो यहाँ पे रन करा के देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हुआ है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गया है, हम लोगों ने सही तरीके से सॉल्व किया है। सबमिट करके देख लिया जाए। हाँ, तो प्रॉब्लम देख सकते हैं कि प्रॉब्लम सबमिट भी हुआ है, 100% बिट है, रन टाइम 0 है। और इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात किया जाए तो ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई हो, कहीं पे कोई भी डाउट नहीं हो। और हो सकता है कि अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करना हो तो एक टेस्ट केस का प्रॉब्लम होता है, उसको आप लगा सकते हैं। इफ अगर हमारा मान लीजिए जो हमारा अरे दिया हुआ है 0 साइज का हो, तब हम लोग को क्या करना चाहिए, उस केस में हम लोग सीधे रिटर्न कर सकते हैं 0। तो इससे क्या होगा कि इससे हम लोग का अपना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा,
फर्स्ट ही केस में मिल जाता है। सो आई होप कि आपको प्रॉब्लम समझ आई हो, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई हो कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। और सबसे आज हमारा फर्स्ट डे था पैटर्न प्रॉब्लम का, 2 पॉइंटर अप्रोच का। कल हम लोग सेकेंड डे में देखेंगे कि आगे और पीछे से कैसे उसको 2 पॉइंटर का यूज करते हैं। तीसरे दिन में देखेंगे कि फास्ट और स्लो 2 पॉइंटर अप्रोच क्या होता है। तो इसी के साथ आज फर्स्ट डे का करते हैं। वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो दिक्कत होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और कंटिन्यूअसली बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, व्यू नहीं आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।